हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं कक्षा 10 के अंदर। और वन शॉट पूरा कंप्लीट चैप्टर देखने वाले हैं। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, तो देखना बच्चों। मैं अब बात करता हूँ 7 निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ 2 प्रश्नावलियां हैं और कंसेप्ट भी हमारे पास में 2 ही है। देखना, पहला जो 7.1 में जो कंसेप्ट है और 7.2 में कंसेप्ट है, इन दोनों को समझ लेंगे और चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। देखना, यदि मैं कहूं तो इसमें है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, इसका मतलब इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है इसको इंग्लिश में, विभाजन सूत्र। देखना, दूरी सूत्र किस तरीके से, भाई निर्देशांक है तो निर्देशांक तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के होते हैं, एक्स और वाई इस तरीके से होंगे। तो देखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे कि ए और बी, इसके बीच की जो दूरी है जैसे डी है, और इसके जो x का निर्देशांक है x1 y1 और इधर x2 y2 है, तो इसके बीच की जो दूरी निकालनी है, मतलब ए बी के बीच की दूरी जिसे हमने डी बोल दिया, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है, समझना, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखना, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। सपोज यदि मैं कहूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी ये राइट होगा। रीजन मैं बता देता हूं आपको क्यों राइट होगा। क्योंकि ये है जैसे कि समझना 3 माइनस 2 आ जाए का होल स्क्वायर, या आ जाए 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों को आंसर देखना, इधर कैलकुलेट करोगे 1 का स्क्वायर बनेगा, इधर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर 1 का भी क्या होगा, 1 होगा, और माइनस 1 का भी प्लस 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसलिए आप इसको अंदर ऐसा भी चेंज कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप इजीली कर लोगे। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला भी राइट होगा और ये वाला फॉर्मूला भी आपका राइट होगा। विभाजन सूत्र पे चलते हैं। विभाजन भी कुछ इस तरीके से ही है, समझना। दो बिंदु है ए और बी, सी ने इसको विभाजित किया 2 भागों में, तो यहां अनुपात बन गए m अनुपात m1 अनुपात m2, ठीक है। इसके बाद करते हैं, a के निर्देशांक वहां पर भी x1 y1 थे, यहां पर भी x1 y1, इसका x2 y2, इसका भी x2 y2, और जो c है इसके निर्देशांक हो गए x y, जिसे हम ज्ञात करें। तो देखना, c ने a b को m अनुपात m1 अनुपात m2 में विभाजित किया। तो देखना, इसका जो एक्स वाई का मान है आपको निकालना है, तो C के निर्देशांक है आपके पास में एक्स वाई, और इसको एक्स वाई के मान को निकालना है, तो विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। देखना, x का जो फॉर्मूला बनेगा क्रॉसली चलाएंगे, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेम ये x का एज इट इज y का करना है, बस x की जगह y कर देना है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस ये सूत्र आपको पता है, यही विभाजन सूत्र। यदि इन केस m1 और m2 बराबर हो जाते हैं, समझना, जैसे हो गया m1 बराबर m2, तो यदि मैं कहूं तो m1 बटे m2 आने वाला है, तो इधर बच गया 1, 1 डिवाइड बाय 1, तो m1 अनुपात m2 का मान कितना बन गया, 1 अनुपात 1, मतलब दोनों का मान क्या बन गया, 1 बन गया। यदि ऐसा हो जाता है तो जहां m1 है m2 है वहां 1 1 आएगा, तो ये बन जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होगा, समझना, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। यदि मैं कहूं x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो 1 प्लस 1 2, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक सीधा लगा देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? यदि ये दोनों पैटर्न आपको पता है, ये फॉर्मेट पता है आपको, तो इजीली आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। और इससे बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हो या आरबीएसई हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो, तो उनमें भी इसी तरीके के कंसेप्ट है, तो आप समझ सकते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो 7.1 के कंसेप्ट में दूरी सूत्र है, और पहला ये क्वेश्चन हमारे पास में, बिंदुओं की निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, और चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। देखना, स्लाइड को ऊपर किया, स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
7.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। इसमें 3 है तो इसके 3 पैटर्न में करना है, 3 पार्ट कर देता हूं। फर्स्ट देखेंगे आप, दूरी याद करनी है। पॉइंट है 2 3 4 1 और इधर सेकंड है, इसकी जो दूरी है -5 7 एंड -1 और 3 और थर्ड जो है वो है आपका a, b एंड -a -b। देखना बच्चों, तीनों को साथ में लेने वाले और कंसेप्ट एक ही है। दूरी सूत्र तो d बराबर दूरी का सूत्र बनेगा x2 - x1 या x1 - x2 प्लस y2 - y1 या फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एक डायग्राम भी बनाता हूं। मैंने इसको मान लिया a बिंदु, इसको मान लिया b बिंदु और इसके बीच की दूरी है d। तो a के निर्देशांक 2,3 और 4,1, ये बन गया x1 y1, ये बन गया x2 y2। कंप्लीट पैटर्न लिखते हुए जाएंगे, आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे और डायरेक्ट समझ में आने वाला है। तो दूरी बन जाएगी AB की D। रूट ऑफ फॉर्मूला ये रहा, x2 - x1, x2 - 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। समझना बच्चों, यहां पर बनेगा 4 - 2 का स्क्वायर और प्लस 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर। देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 बनेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। देखना बच्चों, यहां पर हम करें √8 और √8 का वर्ग कोई वर्गमूल नहीं होता, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 का युग्म बन गया तो 2 बाहर आ गया और रूट में 2। मात्रक नहीं है तो मात्रक लिख देंगे या इकाई लिख देंगे, या तो मात्रक लिख देते हैं हम या फिर इकाई लिख देते हैं। तो समझना बच्चों, यहां पर आपको जरूर लिखना है। क्यों लिखना है इसका कारण बताता हूं, क्योंकि दूरी है तो कुछ ना कुछ मात्रक जरूर होगा। हो सकता है क्वेश्चन में सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो। यदि नहीं भी दिया है तो ये आपको क्या लिखना है, मात्रक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सेम इसी का ही फॉर्मेट, सेम डायग्राम बना लेते हैं। ए बी, इसके बीच की दूरी डी और ए के निर्देशांक -5 7 -1 3। ये y1 x1 y1 और ये x2 y2। देखना, तो ये बन गया दूरी का सूत्र, वही जो ये लिखा हुआ है x2 - x1 यानी -1 और -+5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। देखना बच्चों, यहां बन गया 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे आप 4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ पर प्लस -4 का स्क्वायर भी प्लस के 16 ही है। तो ये बन गया 32 रूट के अंदर और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 4 होता है। √2 अंदर रह जाएगा और मात्रक आप लिख देंगे, ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, इस पैटर्न को भी इसी तरीके से करते हैं। यहां पर भी ये a ये b है, इसके a के निर्देशांक a b और b के निर्देशांक -a -b और बीच की दूरी d जो हमें ज्ञात करनी है। तो d बराबर क्या बन जाएगा? x2 - x1 यानी -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो बन जाएगा ये -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज 4b स्क्वायर। यहां से देखो अंदर से तो 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा और 4 का वर्गमूल सेपरेटली 2 बन जाएगा और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा और इसको लिख देंगे मात्रक। a आपका आंसर होगा। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन एक साथ और आसानी से समझ में आ गए। इसी तरीके के आगे चलाने वाले हैं क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी कुछ इस तरीके का ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर, प्रश्न 2, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी याद कीजिए और उदाहरण में इसका डायग्राम भी बता रहा। बेटा 0,0 किसके निर्देशांक के? मूल बिंदु के। क्लियर है? सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है 10th बोर्ड में इसका। तो देखना, मैं इसका भी डायग्राम बना लेता हूं कुछ। 0,0 और 36,15, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कर लेते हैं पहले। दूरी का वही सूत्र है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखेंगे इसमें x2 यानी 36 - 0 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर ही बनेगा प्लस 15 - 0 का यानी मतलब 15 का स्क्वायर बनेगा। 36 का स्क्वायर देखते हैं।
तो 3 इसका फॉर्मेट निकालना सीखना बच्चों। 36 का स्क्वायर देखना, 3 का 9 होता है, 6 का 36 होता है और 3 छंग 18, 18 दूनी 36। अब इसको इस तरीके से लिखिए 6 ये 9 और 12 मतलब कितना बन गया 12 96 इसका स्क्वायर। 15 की बात करें तो 2 2 5 इसको जोड़ देते हैं 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 10 2 12 का 2 हासिल का 1 5 और 1 39 का वर्गमूल है। जिसको नहीं आता समझना मैं आसानी से बता देता हूँ, जोड़े बना लो दोनों का, ट्रिक से बता रहा हूँ। देखो 15 किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है, तो 15 से कम कोई किसी का वर्गमूल होता है। जैसे 9 की बात करें 9 3 का वर्गमूल है और 16 4 का वर्गमूल है, तो 3 4 तो 16 बनता है, 15 है, तो इससे कम वाला लेंगे। ठीक है, इधर देखे यदि किसी के लास्ट में 1 आता है क्या, 1 के वर्ग में आता है या फिर 9 के वर्ग में आता है क्या, इसका मतलब ये 9 का होगा। और यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो आपके पास में अभाज्य गुणनखंड विधि है। आप लेंगे 3 5 बार 0 7 बार, फिर 3 से लेंगे 1 बार और 6 बार और 9 बार, फिर 13 से, फिर 13 से, तो देखेंगे यहां से 3 बार आ गया और यहां से 13 बार आ गया, 13 3 39 मात्रक इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसमें यूं भी बोला है आगे, क्या आप ये अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ये का ये डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हो आप उदाहरण का अनुच्छेद, देखना इस तरीके से बना हुआ है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक पर ये 36,12 के बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये दूरी तो है जैसे हमने भी निकाली। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखीय समझना, संरेखीय वो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर हो। किस पर? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु वो संरेखीय कहलाता है। जैसे कि सपोज यहां पर कितने 3 बिंदु दे रखे, तो मैंने तीनों का डायग्राम बना लिया, इसको ए बी सी। यदि ये संरेखीय है तो दूरियां देखना किस तरीके से होगी कि ए बी की दूरी प्लस बीसी की दूरी बराबर एसी की दूरी बनना चाहिए। मतलब ये फॉर्मेट यदि बन जाता है तो यहाँ D1 ले लेता हूं मैं, इसको D2 ले लेता हूं और कंप्लीट को D3 ले लेता हूं। यदि ये दूरियां निकालने पर ये फॉर्मेट बन जाता है, D1 प्लस D2 बराबर D3 बन जाता है, तो ये बिंदु कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। तो ए के निर्देशांक देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं 1 5 2 3 और -2 और -11, यही है बच्चों। तो इसका दूरी का सूत्र अभी निकाला था D1, मैं यहाँ दूरी सूत्र लिख देता हूँ फिर से, बार बार देखेंगे जल्दी याद होगा। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने कहा था आपको x1 - x2 का भी कर सकते हैं, y1 - y2 का भी कर सकते हैं। D1 तो रूट के अंदर D1 AB की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखना 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर बराबर बन गया 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये बन गया 1 + 4 यानी √5 मात्रक। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, D2 सेकंड पार्ट पर, और D2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BC को। तो देखेंगे -2 - 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी हमने AC को ले लिया है इसमें, देखिए -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर बराबर बन गया आपका -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो देखना ये बन गया -4 का 16 प्लस इसकी बात करें तो 196 यानी 196 14 का। तो इनको जोड़ देते हैं, यदि मैं 6 जोड़ता हूं तो 202 और 10 जोड़ देते हैं तो 212 मात्रक। क्लियर है। यदि इसको वर्गमूल से निकालना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 × 2 बनेगा 2 1 2 2 से 1 0 6 बार, फिर 2 से 53 बार, तो 53 एक अभाज्य संख्या है तो गुणा 53 लिख सकते हैं। तो
तो 2 का तो वर्गमूल बाहर निकल गया, तो 53 मात्रक। ऐसे ही D3 यानी SC के दूरी ज्ञात करते हैं, तो वो बनेगा, देखना, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर। देखते हैं, -3 यानी 9 प्लस 2 8 9। यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 17 16 बन रहा है, ये 16, ये ध्यान रखना, 16 का वर्गमूल होता है 256, 4 265 मात्रक। ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है, तो आप ये चेक कर लेते हैं यहां पर रख के, D1 का √5 प्लस 2 √53 और बराबर √265। क्या ये बराबर है? क्या ये कभी जुड़ नहीं सकते? तो ये बन नहीं सकता। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि D1 प्लस D2 बराबर नहीं है D3 के। इसका मतलब ये भी हो गया कि AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर नहीं है AC की दूरी। इसका मतलब ABC एक संरेख के बिंदु नहीं है, मतलब ये तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है। तो हम लिख देंगे इसके नीचे, अतः 1,5 व 2,3 व -2, -11 संरेखी बिंदु नहीं है। ये ध्यान रखो। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं, 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शेष है। सबसे पहले आपको ये पता हो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। यदि मैं कहूं, जैसे मैं ये ABC त्रिभुज है और मैं कहूं ये D1 और ये D2 और ये D3, यदि इन त्रिभुजों में कोई सी भी D1 बराबर D2 या D2 बराबर D3 या D3 बराबर D1 हो जाता है, तो ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं, कोई 2 भुजाएं बराबर होती है। तो यदि इन तीनों में से कोई सा भी एक पैटर्न बनेगा, तो त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये इनमें से एक कोई भी, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? चलते हैं, इसके निर्देशांक लिख देते हैं तीनों के। 5 - 2 इसको लिखते हैं 6,4 और इसको लिखते हैं 7, -2। दूरी सूत्र वही है, दूरी सूत्र वही है रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखना, D1 निकालें तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं, AB के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं x2 तो ये x1 y1 x2 y2 बनेगा। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर बन गया 1 + 36 बराबर रूट के अंदर 37 मात्रक। क्लियर है क्या? यदि मैं D2 की बात करूं जो कि BC को रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को, तो यहां पर मैं ये x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 तो -6 का स्क्वायर, और ये बन गया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर में प्लस के 36 ही बनेगा, रूट के अंदर 37 मात्रा। ये तो कंफर्म हो गया कि D1 बराबर है D2 के, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो है। लेकिन D3 हम इसलिए भी ज्ञात करेंगे, हो सकता है तीनों भुजाएं बराबर हो, और जब तीनों बराबर होती है तो सम त्रिभुज बन जाता है। देखते हैं, तो D3 भी फाइंड कर लेते हैं, AC की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 - 5 यानी 7 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर बना रहा है, प्लस -2 + 2 0 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 4 का वर्गमूल 2 मात्रा। ये तो कंफर्म हो गया कि D1 बराबर है D2 के, अतः 5 - 2 व 6 4 व 7 - 2 समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष है। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये वाला फॉर्मेट इसने फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं को ABCD पर बैठे हुए जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो क्या ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चंपा ने तो बता दिया ABCD पर। देख लेते हैं, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं ABCD। तो मैं इसको बना भी देता हूं, यहां पर इस पोजीशन का बन रहा है वो ABCD। बेटा ध्यान रखना, ये नीचे वाला x अक्ष बताता है और ये ऊपर वाला y अक्ष बताता है। तो देखना, यदि मैं एक ही निर्देशांक की बात करूं तो बिंदु 3 पर है x का निर्देशांक, और इधर की बात करें तो 3,4 इसके निर्देशांक बन जाते। B ऊपर है, D है यहाँ पर चित्र के अकॉर्डिंग, तो D के निर्देशांक बन रहे 6,1, और ऊपर की बात करें B के तो 6,7, इधर की बात करें C के तो 9,4, ये इसके निर्देशांक है। अब यदि ये वर्ग है समझना, तो मैं यहाँ पर D1, इसको D2, इसको D3 और इसको D4, और यदि ये वर्ग है तो इसकी विकर्ण भी बराबर होगी, तो ये D5 और ये पूरा ये D6, ये D5। यदि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है तब समझना कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। और विकर्ण की बात करें तो D5 बराबर D6 होगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक वर्ग है। तो हम दूरी सूत्र आप सभी को पता है, लिख देता हूं एक बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझना बच्चों, आसान है। D1 डायरेक्ट चलते हुए चलेंगे, D1 AB को रिप्रेजेंट करा, 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गए तो भी 3 का स्क्वायर, बराबर क्या बन गया 9 प्लस 9 यानी रूट ऑफ 18। 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2, इसका मतलब 3 रूट 2 मात्रक इसका दूरी बन गया। D2 की बात करें, इसको भी डायरेक्ट हल करता हुआ चलूंगा मैं, 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 गए माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो रूट 18 को हमने भी सोल्व किया, रूट 18 क्या बन जाएगा 3 रूट 2 मात्रक। तो D3 की बात करते हैं, D3 की 6 में से 9 गए माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस का ही होता है, 9 प्लस 9 बराबर रूट 18 बन गया। रूट 18 का मतलब 3 रूट 2 मात्रक बन जाता है आपका। क्लियर है। नेक्स्ट इस पर D4 की बात कर रहा हूं, तो रूट के अंदर फिर से 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 यानी माइनस 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो देखना 9 प्लस 9 बराबर रूट 18, और रूट 18 को 3 रूट 2 मात्रक कह सकते हैं आप। ऐसे ही हम D5 और D6 को ज्ञात करते हैं, जो कि आपस में ये क्या है विकर्ण है। विकर्णों को देखते हैं, तो ये ऐसी बता रहा है ऐसी, तो 9 में से 3 गए 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, तो रूट 36 वर्गमूल वहां पे 6 आ गया। और यदि D6 की बात करें तो 6 माइनस 6 0 बन गया, और 7 में से 1 गया 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये भी 36, और 36 का वर्गमूल है 6 मात्रक। तो ये कंफर्म हो गया कि D1 बराबर है, D2 बराबर है, D3 बराबर है D4 तथा D5 बराबर D6 है। अतः चंपा ने जो बताया था कि ABCD एक क्या है वर्ग होगा। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आसानी से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों, 5 तो कंप्लीट कर लिया आपने, 6 पर जा रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का
प्रकार यदि कोई है तो बताइए, प्रकार ही बताना है, तो उत्तर के कारण भी देना है आपको। तो आप यहाँ पे 4 बिंदु दे रखे, तो मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो इधर कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि मैं चाहूं तो इसको आसानी से 3 पार्ट में कर सकता हूँ। देखना, मैं एक बिंदु के यहां सीक्वेंस में दिया गया है, पहला है -1 -2, 1 0 और -1 और 2 और -3 और 0। दूसरे की बात करें बेटा तो है -3 5 और 3 1 और 0 3 और है -1 -4। फिर इसकी बात करें थर्ड की तो है 4 5 और 7 6 4 3 और 1 2। समझना, यदि मैं इसमें चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के पहले बिंदुओं के बीच की भुजाओं की दूरी निकाल लेते हैं, फिर विकर्ण की निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे समझना। यदि मैं इसको कहूं ये ए बी सी डी है, तो ये एक चतुर्भुज बता देता है। देखना ए बी सी डी, सबके लिए यही रूल फॉलो करेंगे, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग बता देंगे चतुर्भुज का नाम क्या है। और ऐसे इसको D1 D2 D3 और D4 और ऐसी को D5 और इसको D6। क्लियर है, इस तरीके से निकाल लेंगे। जो भी सिचुएशन बनती है D1 D2 D3 D4 बराबर हो जाते हैं या D5 D6 के बराबर हो जाता है तो वर्ग बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दूरियां यहाँ निकाल रहा हूँ। तो देखना ABCD लिखे हुए हैं, तो D1 AB की दूरी को बता रहा है और AB के ये रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मेट लगाऊंगा 1 -1 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 - 1 ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बन गया, प्लस 0 -2 माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना बन जाएगा बच्चों, 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2 मात्रक। ऐसे D2 की बात करूं तो अब समझना, ये BC को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 0 तो 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 जाएगा तो वही बचेगा 4 + 4 मतलब वापस √8 मतलब 2√2 मात्रक। D3 की बात करें बच्चों जो कि CD को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर भी सेम CD को, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, तो -3 और माइनस प्लस का 1 बन गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 + 4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस बनता है, √8 मतलब 2√2 का मात्रक बता रहा है। D4 की बात करें तो D4 है AD को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखना AD में से -3 प्लस, तो फिर से क्या बन गया, -3 और प्लस का 1 बन जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2 मात्रक। ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी जो बाहरी सभी भुजाएं वो किसी बराबर है। तो D5 निकालते हैं विकर्ण के लिए, विकर्ण चेक कर रहे हैं, D5 जो कि SE को रिप्रेजेंट कर रहा है, SE को, तो SE ये रहा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, भाई 2 + 2 बराबर 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 का वर्गमूल रहेगा मात्रक। यदि D6 की बात करें जो कि BD को रिप्रेजेंट कर रहा है, BD को प्रदर्शित कर रहा है, तो देखना यहां से BD ये रहा BD, तो -3 और -1 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 का स्क्वायर बराबर ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस का और 16 बन जाएगा, 16 4 का वर्गमूल होता है मात्रा। दोनों के D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 और dy बराबर D6 है, अतः ये जो निर्देशांक है एक वर्ग होगा, तो हम लिख देंगे अतः ये क्या है, एक वर्ग होगा। ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इस पर भी सेम, इसको भी यही चित्र ABCD हमने ले लिया है। अब देखना यदि मैं D1 की बात करूं, चित्र यही बनेगा से, तो वो इसको रिप्रेजेंट 3 - - +3 यानी 6 का स्क्वायर +1 - - -4 का स्क्वायर,
समझना। तो ये बना देता है 36 प्लस 16, तो 6, 12 का 2 हासिल का 1, 52 मात्रक। यदि हम कहें D2 तो देखना 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस तो 2 का स्क्वायर बराबर बन गया -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 बराबर 13 मात्रक। D3 की बात करें तो वो बन रहा है D3 -1 और 0 यानी -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस 49 बराबर √50 मात्रक। तो D4 निकाल लेते हैं SAD, तो -1 और +3 यानी 2 का स्क्वायर और -4 -5 तो -9 का स्क्वायर बराबर बनेगा 4 प्लस 81 बराबर √85 मात्रक। यहां तो D1 D2 D3 कोई भी किसी के बराबर नहीं है। D4 जब ये आपस में बराबर है ही नहीं तो इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं होगा, तो उत्तर लिख सकते हैं ये किसी चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं होंगे, ये चतुर्भुज नहीं है। क्लियर है क्या? इस पर चलते हैं, इस पर भी ABCD ले लेंगे। ये लास्ट वाला निर्देशांक देख लेते हैं एक बार, 1 2 है बिल्कुल सही। तो D1 वही 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल को थोड़ा छोटा कर देते हैं और 6 - 5 1 का स्क्वायर बराबर बन गया 9 प्लस 1 यानी √10 मात्रक। ये √10 बन रहा है बच्चों, ठीक है। D2 की बात करें तो वो बन जाता है, देखना 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 यानी 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर ये बन गया 9 प्लस 9 √18, जिसको हम लिख सकते हैं 3 √2 मात्रक। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट D3 की बात कर रहा हूं मैं, तो D3 को देखना CD 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर बराबर बन गया 9 प्लस 1 √10 मात्रक। और D4 बराबर बन गया रूट ऑफ 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 यानी -3 का स्क्वायर, ये बन गया 9 प्लस 9 √18 को 3 √2 लिख सकते हैं मात्रक। तो यहां से आप देखो तो D1 बराबर है D3 के और D2 बराबर है D4 के। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो चतुर्भुज है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। यदि विकर्ण बराबर हो गई तो आयत बनेगा, और यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो विकर्ण D5 निकाल लेते हैं जो कि ऐसी को रिप्रेजेंट करेगा। 4 में 4 गए 0, 3 में से 5 गए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 प्लस का 4 2 मात्रक। और यदि D6 की बात करें तो D6 क्या बनेगा देखते हैं, 1 - 7 यानी 6 का स्क्वायर और 2 - 6 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 16 2 और 5 52 मात्रक। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि D5 बराबर नहीं है D6 के, और जब D5 बराबर नहीं है D6 के तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा, एक समांतर चतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से मतलब ये, और ये कोई चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, और एक ये वर्ग के शीर्ष से। तीनों के आंसर बड़े आसानी से समझ में आया है। डायग्राम कुछ ऐसा ही बनाना है आपका सबका, क्लियर है। और इस तरीके से आप किसी भी निर्देशांकों को आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज के लिए हो चाहे वो चतुर्भुज के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चों, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समान दूरी पर, मतलब समझना
बिंदु है, यहां से है 2 माइनस 5, इसके निर्देशांक ए मान रहा हूं, बी मान रहा हूं, इसको -2 को मान रहा हूं, और x अक्ष पर है, कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर। जब वो x अक्ष पर है तो y का मान 0 रहा होगा, x का मान y का मान, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। देखना, तो ये समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, सी बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC है, और जब इनकी दूरियां समान है, की दूरी बराबर की दूरी, इनकी जो दूरियां समान है तो दूरी सूत्र लगा देंगे दोनों तरफ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वर्गमूल तो दोनों का बराबर ही है, तो कट जाएगा। और x2 माइनस x1 यदि मैं ऐसे के लिए कहूं तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी BC को लिया है तो x2 y2 x1 y1, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो देखना a माइनस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर सूत्र लगा रहा हूं मैं, इसके लिए माइनस का, इसके लिए प्लस का, तो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 18, प्लस का ही बनेगा, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, यदि मैं इधर उधर भेजूंगा तो माइनस का बनेगा, तो ये कट जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का कैंसिल हो गया। अब देखना -2 माइनस 4x और उसको भी इधर लेके आए -4x बराबर 81 माइनस का 25 इधर गया, ये मिल गया 56, इतना मिल गया, इसको घटाओगे 56 और इधर मिल गया माइनस के 8x, तो माइनस का 8 बटे में जाएगा तो कितना बन जाएगा 56 बटे माइनस का 8, 8 सत्ते 56, 7 बार तो माइनस के 7, x का निर्देशांक क्या बन गया, यहाँ पर x का मान है -7, तो c के निर्देशांक बन जाएंगे -7,0, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, आसान था क्वेश्चन, बस दूरियां समान है। क्वेश्चन नंबर 8 समझना, यहां पर यदि कहें y का मान ज्ञात कीजिए जिनके बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपको दी गई है। देखना y का मान ज्ञात करेंगे तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, यहां बोल दिया 2 माइनस 3 और Q है 10, तो PQ के बीच की दूरी है बच्चों 10, और दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 10। इस वर्ग को जब भी ट्रांसफर करें तो दोनों पक्षों का वर्ग लो आप, या फिर इस वर्गमूल को ट्रांसफर करते हो तो ये इसका 10 का वर्ग बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये x1 y1 ये x2 y2 रख देते हैं हम, तो ये बन गया 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100 बन जाएगा। तो आप इसको 8 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ये सूत्र यूज में ले रहा हूं मैं, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा y गुणा 3 बनेगा, तो बराबर बन गया 100, तो इधर बन जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y माइनस 100 बराबर 0। देखना तो वाई स्क्वायर प्लस के ये बन गया 73 माइनस 100 प्लस 6y बराबर 0। अब वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गई, और द्विघाती समीकरण के गुणनखंड हमने सीखे चैप्टर नंबर 4 में। तो देखना इसको मैं 27 को एक से गुणा करूं इसके गुणांक से, तो 27 बनेगा, 27 को ऐसे गुणनखंड करूं 6 बन जाए, तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 गए तो 6 भी बन रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस का 3y माइनस के 27 बराबर 0।
तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इसको कोष्टक को, तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। यदि 9 में से 3 गए तो वापस 6 बन रहा है और वापस वही समीकरण बन दिया। पेयर दोनों के युग्म बना लिए, यहाँ से y बाहर है तो y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का y माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, ये यानी y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर यहाँ माइनस का 9 और y बराबर यहाँ प्लस का 3। तो y का जो मान हुआ माइनस का 9 और 3 दोनों है इसका आंसर। मतलब यहाँ इसका q का निर्देशांक बन सकता है 10, माइनस 9 और 10, 3। यह आंसर होगा। क्लियर है क्या बच्चों? बहुत आसान था, y का मान ये रहा और वो निर्देशांक होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, ये Q है, ये समान दूरी पर है P और R से। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल दिया तो मैं यहाँ निर्देशांक दे देता हूँ, P का माइनस और Q का है 0, 1 और R का है x और 6। तो x का मान ज्ञात कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले x का मान ज्ञात करते हैं। तो ये दूरियां बराबर है, तो PQ की दूरी बराबर है RQ की दूरी, समझना। तो दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखना बड़े आसान तरीके से रूट से रूट कैंसिल हो गया। x2 माइनस x1 0, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, इधर वर्गमूल तो हटा दिया है आपने। नेक्स्ट इसकी बात करें तो x2 माइनस x1 का, तो 0 माइनस x का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखना यहां से बन गया माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 और इधर माइनस x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ 6 में से यहाँ पे 25। भाई एक में से 6 गए तो माइनस के बाद माइनस का 5 का स्क्वायर बनेगा 25 प्लस का, और प्लस के 25 जरूरी, प्लस के 25 यदि उधर भेजता हूँ तो माइनस के बनेंगे तो कैंसिल होने वाले हैं। सॉरी, तो 16 बराबर x स्क्वायर और वर्गमूल को जब भी ट्रांसफर किया जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो 16 का वर्गमूल, साथ में प्लस माइनस जरूर आता है, ये ध्यान रखना, गलतियां ही होती है बच्चों से। तो यहाँ पर x का मान प्लस माइनस 4 बन जाता है, मतलब x के दो मान आपके सामने है, x बराबर प्लस के 4 और x बराबर माइनस का 4। यदि मैं कहूं x को दोनों मान रख के चेक करेंगे हम। अब देखना मैं कुछ इस को साइड में ले लेता हूँ क्वेश्चन को। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या याद करना है वो समझना। यदि मैं कहूं यहां क्वेश्चन बोला गया है दूरी QR तथा आपको PR बतानी है। तो दूरी QR की बात कर रहा हूं, QR, तो QR ये रहा, R का मान है प्लस माइनस 4। यदि मैंने QR जब फाइंड कर रहा हूं तो क्योंकि Q का x का निर्देशांक है 0, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, दोनों साथ में रख देंगे। तो QR की जो दूरी है वो निकालने का सूत्र यही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ QR की दूरी निकालने, तो x2 ये बन गया x1 y1 x2 y2। तो प्लस माइनस देखना, प्लस माइनस 4 और माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहां बन गया 1 माइनस 6, 6 माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 6 लिखो, आंसर सेम आने वाला है। प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस का 4 का स्क्वायर भी वही होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो 16 प्लस 25, तो वर्ग इधर बन गया 5 और 6 11 का 1 लिखा 1 4 रूट 41 मात्रक। इतना बन गया वर्गमूल 41 का मात्रक। ये आपकी जो दूरी है वो है QR दूरी रूट 41। क्लियर है? x यहाँ पर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बिल्कुल 6 माइनस 1 बिल्कुल सही है। अब PR की याद करें तो PR में अब देखना यहाँ x का मान दिया गया है, तो प्लस समझना, यदि प्लस 4 किया तो माइनस का 1 बचेगा, 4 माइनस 5, और यदि मैंने इसको माइनस 4 कर दिया तो माइनस का 9 बन जाता है। तो यहाँ PR के R के निर्देशांक में एक बार ले रहा हूँ 4,6 और एक बार लूंगा माइनस 4,6।
और यदि मैं 4,6 ले रहा हूं तो पी आर की जो दूरियां हैं दो तरह की बनेगी, देखना। तो प्लस का 4 लिया तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 1 प्लस 81 यानी रूट 82 मात्रक। और यदि पी आर की दूरी मैं ज्ञात कर रहा हूं और आर का निर्देशांक है -4,6, तो बन जाएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 81 प्लस 81, और यहां से मैं चाहूं तो 81 कॉमन है तो 1 प्लस 1 बराबर बन जाएगा 9 का वर्गमूल रूट 2 मात्रक। समझना बच्चों, ये आपके पी आर की दूरी होगी, एक तो रूट 82 जब निर्देशांक 4,6 तो रूट 82, और यदि -4,6 है तो रूट 2 मात्रक इसका आंसर होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पर तो संबंध बताना है एक्स और वाई में। एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। समझना एक बार, तो चित्र बना लेते हैं बेटा इसका। देखना 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है जिसके निर्देशांक x, y, तो इसको ए बी सी लिख देते हैं। दिया है ए बी, भाई ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर बी सी, या इसको हम कहें सी बी। ये दूरियां बराबर है, और जब ये दूरियां बराबर है की दूरी भाई समदूरस्थ है का मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो इसका भी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो समझना x2 माइनस x1 का स्क्वायर लगाए तो आसानी से देखना x2 माइनस x1 का, यानी इधर वर्गमूल दोनों का था बराबर तो काट दिया। अब देखना x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर यहां पर बन गया x प्लस 3 का स्क्वायर, वर्गमूल तो हटा देते हैं, देखना, और बन गया प्लस y माइनस 4 का वर्गमूल। अब देखना ये a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र का उपयोग कर रहा हूं, देखना इस पे लगा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा वाई गुणा 6 बराबर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा वाई गुणा 4 बन जाएगा। अब देखना इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, यदि मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का होगा। 3 का स्क्वायर इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, ये माइनस का है प्लस का है, ये नहीं कट करना, ये समान चिन्ह वाले कट करते हैं, बराबर है, और कुछ है क्या? नहीं है। तो अब इसको लिख देते 6x प्लस के 36 माइनस के 12y बराबर इधर बन गया 6x प्लस के 16 माइनस के 8y। यदि मैं समझना 6x को भी इधर लेके आता हूं, माइनस का 6x माइनस का 6x एक और माइनस के 12y प्लस के 8y और 16 इधर 36 को उधर भेज दिया माइनस का 36, तो देखना कनेक्शन किस तरीके से बनेगा। माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस के 12y और माइनस के 12 में से प्लस के 8 कर दिया तो माइनस का 4y, इधर x है इधर y है, बराबर इधर माइनस का 20 बन गया, माइनस का 20। तो देखना माइनस के यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लो तो 3x प्लस का बचेगा और इधर भी प्लस का y बराबर माइनस के 20, गुणा में है पूरे तो बटे में चला जाएगा, 3x प्लस का y बराबर माइनस का 20 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 से 5 बार, तो 3x प्लस का y बराबर 5 एक संबंध बन गया आपका, जो कि आपका आंसर है। संबंध ही बोला गया था तो हमने संबंध बना दिया, मतलब एक समीकरण बनिए, दो चरों के लिए एक समीकरण। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे हम। विभाजन सूत्र समझना है, और बता भी दिया आपको, जैसे मैंने ये स्टार्ट किया था तो आपको विभाजन सूत्र ही समझाया था और दूरी सूत्र। तो अब हमारे पास में विभाजन सूत्र काम में आने वाला है, विभाजन
सूत्र, विभाजन सूत्र जो बीच वाला निर्देशांक है वो निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और यदि मध्य बिंदु है बिंदु तो विभाजन सूत्र क्या बन जाता है, विभाजन सूत्र सीधा सा बन जाता है x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y1 प्लस y2 बटे 2 बन जाता है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पे जाना, 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखना, ये ए, ये बी और बीच में सी जो कि m1 अनुपात m2 में कर रहा है, ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये xy जिसको ज्ञात करना है। तो यहाँ इसका मान दे रखा है आपको -1, 7 और इसका दे रखा है 4 -3, ये ज्ञात करना है और 2:3। सब कुछ इसमें ही पता चल गया कि क्या हमें दिया हुआ है। सी के निर्देशांक निकालने हैं तो विभाजन सूत्र से सी के निर्देशांक देखते हैं सी के निर्देशांक। तो x का जो निर्देशांक होगा, x का वो क्या बनाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और जो y है वो बनाता है m1 y2 प्लस y2 x1 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बस मान रखना है, सीधा आंसर मिलेगा। देखना यहाँ लिखता है तो x का मान कितना मिलेगा और y का देख लेंगे। m1 की वैल्यू है 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा माइनस का 1 बटे 2 प्लस 3, 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 7 बटे 2 प्लस 3, ये y बराबर निकला है। तो x का क्या मिलेगा देखते हैं, 8 -3 बटे 5 और इधर मिल गया माइनस का 6 प्लस के 21 बटे 5। तो ये निर्देशांक क्या बन रहे हैं समझते हैं। x का जो बन रहा है 5 बटे 5 और y का जो बन रहा है 15 बटे 5, 3 बार 5 से 1 बार, तो x बराबर 1 और y बराबर 3। इसका मतलब निर्देशांक बन गया x और y का 1 और 3, यानी c का जो निर्देशांक है 1,3 होगा। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल दिया बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समझना यहां सबसे अच्छा वर्ड है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग, इसका मतलब है समान 3 भाग, मतलब 3 भागों में काटा गया है। समझना, कोई रेखा है ये A और ये B है। यदि मुझे इसे 3 भाग में काटना है तो 4 बिंदु होंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो 2 तो मिल ही गए, 2। अब ये तीनों बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। इसका मतलब इनके अनुपात भी, जैसे इसका जो भी रहा होगा 1 तो इसका भी 1, इसका भी 1 रहा होगा। तो इसको C और D के निर्देशांक निकालने। तो A का निर्देशांक दे रखा है 4, -1 और दे रखा है इसका -2, -3। ये x और इसका मान निकाल रहे हैं, इधर भी x और y का मान निकालना है। तो देखना, यदि मैं C के निर्देशांक निकालता हूं तो अनुपात क्या बन जाएगा, 1:, इधर दोनों आ जाएंगे। तो C के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे हम। तो समझना, C के निर्देशांक के लिए चित्र बनाऊंगा पहले मैं। इसका जो चित्र बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, और ये लिख भी देना है समत्रिभाजित। इसका मतलब AC बराबर CD बराबर BD, तीनों बराबर है। तो A और B और मैंने C यहां लिया, तो 1:2 इधर 2 बन जाएगा, 1 2।
तो इधर 4 माइनस 1 और इधर बन जाएगा -2 -3। तो इसके निर्देशांक x y होंगे और ये अनुपात जो है m1 अनुपात m2 की वैल्यू है, x1 y1 की है, x2 y2 की है। तो आपके पास विभाजन सूत्र जो बनेगा x के लिए बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एंड y1 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। समझना बच्चों, यहां पर निर्देशांक x m1 है 1 इंटू -1, 1 इंटू -2 प्लस m2 है 2 इंटू 4 बटे m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 1 प्लस 2 ऐसे y के लिए बन गया m1 यानी 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की है 2 इंटू -1 बटे 1 प्लस 2। तो ये निर्देशांक बन गया, समझना, x बराबर -2 प्लस का 8 बटे 3। तो इधर देखते हैं y बराबर -3 -2 बटे 3। तो इधर निर्देशांक बन गया x बराबर 6 बटे 3 और इधर y का बन गया -5 बटे 3। तो इसको हम आगे इधर लिख सकते हैं x बराबर 3 दूनी 6 और y का मान -5 बटे 3। तो जो निर्देशांक है किसके c के वो कितने मिल गए 2 -5 बटे 3। यदि मैं कहूं सी बी यानी बी सी या सी बी का मध्य बिंदु डी है और मध्य बिंदु का तो सूत्र सीधा लग सकता है। तो हम यहां पर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करके आपको बता देता हूं। ये क्लियर, यहां तक का तो क्लियर हो ही गया आपका, ये क्लियर है सबका। इसको क्या हो गया है देखो, अब यदि मैं डी के निर्देशांक तो लिख देंगे, यदि डी के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु विभाजन सूत्र, समझना मध्य बिंदु क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो जो निर्देशांक बनेंगे वो x बराबर क्या बन जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखना इसका तो बहुत ही आसान बनने वाला है। तो BC को ये x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 2 बटे 2 और y बराबर बनेगा -5 बटे 2 प्लस माइनस ही है, वहां पर भी माइनस का 3 है तो हम इसको माइनस ही लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाता है, -3 बटे 2। तो इसको यदि मैं सोल्व करके ऊपर लिखता हूं तो डी का जो निर्देशांक मिल रहा है, डी के निर्देशांक समझना इसको, तो ये बनेगा 0 बटे 2 और इधर बन गया एलसीएम लेंगे तो 2 3, यहां पर कितना था 2 माइनस के 5 बटे 3 है, ये ध्यान रखना। तो 3 3 9 बन जाएगा, तो -5 माइनस का 9 बटे 3 नीचे चल जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 0 0 में किसी का भाग दो 0 और -14 बटे 6 और आगे कट कर दें इसको तो 2 से 7 बटे 3, -7 बटे 3। तो मतलब इसका निर्देशांक होगा 0 -7 बटे 3, ये डी के निर्देशांक। तो यहाँ पर बी ए बी का जो मध्य बिंदु मिलेंगे आपको सी और डी, वो 2 -5 बटे 3 और 0 -7 बटे 3 इनके निर्देशांक होंगे। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ग्राफ बनाया गया है, समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया है, बना भी देते हैं। यहाँ पर यह है ABCD, यहाँ पर 10 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, समझना। और इधर दे रखा है एडी। अब इसको समझते हैं। एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए। यहाँ पर 1-1 मीटर की, इधर 1-1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 गमले लगाएंगे तो 100 मीटर है इसकी दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 100 मीटर। तो एक, इधर भी 1 गमला, और यहाँ से 2, समझना, ऐसे 3, ऐसे गमले रखे गए हैं। और टोटल कितने? 100 गमले। अब समझना, इसने बोला आगे, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग को कवर करती है। दूसरी पंक्ति में निहारिका चली, निहारिका इधर से चली एडी का, तो निहारिका के लिए एक्स का निर्देशांक, क्योंकि ये तो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई को, तो एक्स, निहारिका के निर्देशांक बनेंगे x, y। तो दे ही रखा है x बराबर 2, तो y बराबर क्या मिलेगा? AD के अनुदिश। AD कितना है? AD का यदि मैं कहूं यहां पर AD का 1/4 भाग, तो AD का मान है 100 इंटू 1/4, तो मतलब कितना मिल गया? 25, 4 से 25 बार। तो निर्देशांक क्या बन गए? निहारिका के जो निर्देशांक है वो बन गए 2,25। मतलब निहारिका दूसरी रो में 25वें गमले तक पहुंचेगी, जैसे यहां पहुंच गई निहारिका, जिसके निर्देशांक है 2,25। फिर इसके बाद में बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये एक हरा झंडा, एक यहां पर हरा फ्लैग, समझना, ऐसे गाड़ देती है। फिर उसके बाद में चल रही है, वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में कौन आ गया? प्रीत एडी का, समझना, तो प्रीत के समझना, प्रीत के निर्देशांक क्या होंगे? x, y। तो x का मान तो आपको 8वीं पंक्ति दे ही दिया, तो y के मान के लिए AD का 1/5 भाग कवर कर रहे हैं। तो AD का मतलब 100 गुणा 1/5 यानी 20। 20वें गमले पर गया है वो प्रीत, जिसके निर्देशांक हो गए 8,20। फिर आगे बोल दिया, वहां एक लाल झंडा गाड़ता है। कौन सा? लाल फ्लैग, प्रीत। सॉरी, चलते हैं। जब वो गाड़ देता है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, दोनों, ये दोनों के बीच की दूरी बतानी। तो NP के बीच की दूरी सूत्र आपने अभी 7.1 में पढ़ा है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो समझना, x2, यदि मैं इसको x1 y1, तो इसको x2 y2, तो ये बन गया x2 - x1 यानी 8 - 2 का स्क्वायर, ये बन गया 20 - 25 का स्क्वायर, तो ये बन गया 6 का स्क्वायर प्लस ये बन गया -5 का स्क्वायर। तो ये 36/25, और 36/25 को लिख सकते हैं 6 और 5 11 का, 1 हासिल का 1 6 61 मात्रक। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो 61 मात्रक, रूट वर्गमूल 61 का मात्रक। देखना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक और कुछ दे दिया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा देकर, रश्मि आ गई और नीला झंडा दे दिया, उसको कौन सा झंडा दे दिया? नीला झंडा, और इनके बीच में लेके आ रही है वो, यहां बोला गया दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ती है, बिल्कुल बीच में नीला झंडे गाड़ देती है। कौन? रश्मि। अब ये बिल्कुल दूरियों से बराबर है, और क्वेश्चन में मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक भी बोल रहे हैं।
गाड़ती है तो उनका झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए उसके निर्देशांक बता देंगे, कहाँ गाड़ना। क्लियर है? तो यहां से इसके निर्देशांक किसके, रश्मि के, तो देखना बड़े आसान तरीके से। आर के निर्देशांक, विभाजन सूत्र, और वो भी कौन सा, मध्य। और मध्य विभाजन सूत्र का सबसे आसान तरीका है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x का मान तो बड़ा आसान बन गया, x1 प्लस x2 2 प्लस 8 बटे 2, और इधर बन गया y बराबर 25 प्लस 20 बटे 2। तो ये आंसर आ गया आपका। स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आंसर भी आसान तरीके से रश्मि के निर्देशांक मिल गए, 10 बटे 2 और y बराबर 45 बटे 2। यानी रश्मि का जो निर्देशांक है x कोमा y वो बड़े आसान तरीके से 5 45 बटे 2 इसके निर्देशांक बन जाता है। चाहे तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं 22.5, क्लियर है, और चाहे तो एक भिन्न में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, बिंदु -3 10 और 6 कोमा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड इस तरीके से, पहले भाई -3 और 10 और 6 कोमा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे ये a, ये b है तो ये c है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मान बता देते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x और y। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से यदि मैं कहूं यहां, तो विभाजन सूत्र c के लिए लग रहा है, तो c के निर्देशांक बराबर बन गया होगा x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एंड y1 m2 y2 प्लस m1 y2 और m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यदि मैं किसी भी दोनों का मान दे रखा है -1,6 और इधर m1 m2 तो ज्ञात करना है, x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 इंटू -3 बटे m1 प्लस m2 एंड m1 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस m2 का मान है m2 गुणा 10 बटे m1 प्लस m2। किसी भी एक को बराबर कीजिए, x के निर्देशांक को, x का x के बराबर होगा, तो x के निर्देशांक की तुलना करने पर आप चाहे तो y के भी करेंगे तो आंसर समान आएगा। तो -1 बराबर 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन हुआ, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये गुणा में होगा 6m1 -3m2। समझना, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो -m1 -m2 बन जाएगा। m1 को उधर ले रहा हूं और m2 को इधर ले रहा हूं, तो -m2 प्लस का 3m2 इधर लेके आए, साइन बदल गए, और प्लस का m1, तो ये बन गया 7m1 और इधर बन गया 2m2। तो m1 ये m2 को बटे में लेके जा रहा हूं, तो 2/7, इसका मतलब 2:7 बराबर m1 अनुपात m2 बन गया। तो अनुपात क्या बन गया, 2:7। यदि आप y से भी तुलना करोगे तो भी आंसर आपका कितना मिलेगा, 2:7। जो पूछा था वही आंसर मिल गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर 4 कर लिया है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यहां पर भी अनुपात बोला है, जिसमें बिंदु, समझना, बिंदु A और बिंदु B, इसके निर्देशांक 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित है। समझना, एक अक्ष से विभाजित, इसको समझने का बात है। एक अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, 0, तो y का मान मिल गया आपको। और ये x1 y1 x2 y2, ये x1 है
और ये x2 है, m1 और इधर m2 अनुपात में काट रहा है, ये याद करना है हमें, m1 अनुपात m2 को ही याद करना है। तो यदि मैं कहूं तो यहां से विभाजन सूत्र से ये c के निर्देशांक मान लेते हैं, c के लिए x y के निर्देशांक की तुलना पर, तो y का ही निकाल रहा हूं डायरेक्ट, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का वैल्यू 0 है तो m1 मल्टीप्लाई y प्लस 5 और m2 मल्टीप्लाई -5 बटे m1 प्लस m2। इसको गुणा में भेज दिया, 0 से जो भी गुणा होता है वो गुणा में होने पर 0 बन जाता है, 5m1 माइनस 5m2, तो ये 0 बन गया। तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, m2 को इधर लेके आए तो प्लस के 5m2 बराबर 5m1, तो ये 5 से 5 कट भी जाएगा, इधर डिवाइड में भेजेंगे तो m1 बटे m2 इधर बन गया 1, 1 बटे 1 लिख सकते हैं, तो 1 अनुपाते 1 बराबर m1 अनुपाते m2, तो m1 अनुपाते m2 का आंसर आ गया 1 अनुपाते 1, मतलब ये AC BC के बराबर है। आगे इसमें यह भी बोला गया है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो मध्य बिंदु है ना, तो x के निर्देशांक की तुलना पर, तो x बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला लगा रहा हूं, मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु है तो x1 प्लस x2 बटे 2 लग जाएगा सीधा, तो x1 की वैल्यू है 1 और -4 बटे 2 यानी माइनस का 3 बटे 2, तो ये बन गया -3 बटे 2 0 इसके निर्देशांक दिया। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। समझना क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इसमें बोला गया है यदि बिंदु 1 2 4 y 106 2 5 इसी क्रम में लगे हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ये भी बोल दिया कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो ए बी सी डी ले लिया अपने, सीक्वेंस वाइज ही लिख देते हैं, 1 2 4 y x6 और 3 5, x और y का मान ज्ञात करना है, x, y का मान समझना। तो मैं यदि कहूं ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित भी करती है कि नहीं करती? समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है आपस में समद्विभाजित करती है, तो समद्विभाजित करती मतलब समान दो भागों में काट रही है, तो O बन रहा होगा यहाँ समझना। तो यदि O के निर्देशांक BD के लिए भी देखेंगे तो भी वही होंगे और B के लिए देखेंगे तो भी वही होंगे, x, y होंगे कि नहीं होंगे? तो हम यहां से मध्य बिंदु है तो हम लिख रहे हैं O AB AC का भी मध्य बिंदु है और बराबर BD का भी O मध्य बिंदु है, अतः दोनों के निर्देशांक बराबर होंगे। और जब ये दोनों के निर्देशांक बराबर है समझना, तो इधर के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, इसके लिए भी x1 प्लस x2 बटे 2 और इधर भी y1 प्लस y2 बटे 2। समझना x1 प्लस x2, तो इधर की बात कर रहे हैं एसी के लिए x1 y1 x2 y2, तो 1 प्लस x बट्टे 2 और 2 प्लस 6 बट्टे 2, इधर की बात कर रहा हूं तो x1 y1 x2 y2, तो 4 प्लस 3 बट्टे 2 और y प्लस 5 बट्टे 2 सॉरी, x की तुलना कर देते हैं क्योंकि दोनों के निर्देशांक तो कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि o के निर्देशांक है दोनों तरफ। तो देखना x की तुलना पर, x के निर्देशांक की तुलना से, और इधर कर लेते हैं y के निर्देशांक की
तुलना से, समझना बच्चों। तो x 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर हो गया 7 बटे 2 गुणा 2 से 2 कट गया, 1 उधर चला गया तो x बराबर 7 माइनस का 1 यानी x बराबर तो 6 मिल गया। y की बात करें तो y की तुलना कर रहे हैं तो 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2, 2 से 2 अलग हो गया तो 8 माइनस 5 बटे एक्स y बन गया, ये 5 इधर आ गया तो 3 बराबर y, तो y का मान तो 3 मिल गया और x का मान 6 मिल गया। यही आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? अलग अलग निकालना था एक्स वाई का मान, बहुत आसान था, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में और आसान भी बहुत है, समझना, और अर्धवार्षिक में तो आने के पूरे चांसेस है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए बी एक वृत्त का व्यास है, समझना, एक वृत्त का व्यास है कौन? ए बी। तो इसके निर्देशांक x1 y1, इधर केंद्र में O होगा, तो ये दूरियां बराबर होगी क्योंकि ये त्रिज्या है, इधर भी तो ये भी त्रिज्या है, तो ये एक्स वाई बना देगा मध्य बिंदु से और ये बन जाएगा x2 y2। देखना केंद्र के और बी के निर्देशांक बोले गए हैं, केंद्र का है 2 माइनस 3 और इसके निर्देशांक है 1 4, इसके ज्ञात करना है तो 1:1 मिल ही गया m1 m2। विभाजन सूत्र से वो भी मध्य बिंदु ओके लिए, तो बन गया x, y बराबर हो गया x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो यहां से x की तुलना करेंगे, x के निर्देशांक की तुलना से और इधर कर देंगे y के निर्देशांक की तुलना से। तो देखना बच्चों x की तुलना करी तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और इधर y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मान रख दो x का मान कितना है 2 बराबर x1 का तो ज्ञात ही करना है प्लस x2 का मान है 1 बटे 2, 2 गुणा में गया 2 गुणा 2 बराबर x1 प्लस 1, तो 4 बराबर x1 प्लस 1, इधर गया माइनस 1 बन गया तो 4 माइनस 1 बराबर x1, तो 3 बराबर x1, x1 का मान है 3, इधर y के रख देते हैं, y का मान है -3 बराबर y1 का तो ज्ञात ही करना है प्लस y2 का मान है 4 बटे 2, 2 इधर गया तो 3 गुणा 2 बराबर y1 प्लस 4, तो माइनस का 6 और प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 y1 तो माइनस का 10 बराबर y1। तो निर्देशांक बन गया 3 माइनस का 10, ये इसके आंसर है। तो ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक जो कि है x1 y1, उसका आंसर मिल गया 3 माइनस का 10। क्लियर है? ये समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तरीका समझ में, चित्र बनाना है सबसे पहले, जो बोला गया है वो लिख दीजिए चित्र में, आसानी से कर सकते हो जो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। यदि ए बी -2 और 2,4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P है यहाँ कहीं बीच के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समझना, इससे पहले आगे बोल दिया, ये हमें दिया गया है, समझना इसको, AP बराबर 3/7 AB, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं AB बटे AP, 7 इधर गया बटे 3, मतलब 7:3 दे दिया AB अनुपात AP का मान। तो AB यहां से यहां तक का मान है पूरा, इसको थोड़ा नीचे करता हूं, देखना इसका पूरे का मान है 7 और AP का मान है 3, तो ये बचा 7 - 3 बराबर 4 मिल गया इसका मान। क्लियर है क्या? तो M1 और ये M2 अनुपात का मान मिल गया। अब तो आसानी से निकाल सकते हैं, AB बराबर 7 और AP प्लस BP बराबर 7, तो AP का मान है 3 प्लस BP तो बराबर 7, तो BP बराबर 7 माइनस का 3 बराबर 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो अब लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं? P के
निर्देशांक x और y है और इसका निर्देशांक विभाजन सूत्र से लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान रख दो, सीधा आंसर मिलेगा। m1 का मान है 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा -2 बट्टे 3 प्लस 4, और इसको समझते हैं। यहां पर भी है 3 गुणा -4, भाई ये x1 y1 ये x2 y2 है, तो प्लस m2 का मान है 4 गुणा y1 को है -2 बटे 3 प्लस 4, तो बन गया ये 6 - 8 बटे 7, और इधर बन गया -12 -8 बटे 7, तो ये आ गया -2 बटे 7, और इधर आ गया -20 बटे 7 आंसर। ये किसके निर्देशांक के, इसके यहाँ लिख देते हैं -2 बटे 7 और -20 बटे 7, ये आंसर है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये ए बी, ए के निर्देशांक है -2 और 2, और इधर है 2 और 8, 4 बराबर भाग। मैंने कहा था जितने बिंदु उसके एक ज्यादा कर दो, तो 5 बिंदु होंगे तो 2 तो मिल ही गए, तो सी डी ई के निर्देशांक बराबर भाग है, मतलब चारों के मान कैसे हैं, बराबर है, तो लिख सकते हैं एसी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई बी। ये दे रखा है 4 बराबर भाग, 4 बराबर भाग, तो अनुपात भी 1:1:1:1:1, मतलब मुझे यदि डी का निर्देशांक निकालना है तो 1 + 1 2 बन जाएगा, इधर भी 2 बन जाएगा। तो डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है डी, तो डी के निर्देशांक जो बनेंगे किससे, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र। तो इसका एक्स वाई, इसको भी एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई, तो मध्य बिंदु से x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, तो देखना x1 y1 और x2 y2, तो देखना सीधा सा मिल जाएगा -2 +2 बटे 2 और 2 + 8 बटे 2, तो 0 बटे 2 और 10 बटे 2, तो 0.5, इसका मध्य बिंदु मिल गया 0.5। नेक्स्ट बात करें इस एडी का मध्य बिंदु है सी, तो सी के निर्देशांक निकालना है जो कि एडी का मध्य बिंदु है, तो सी के निर्देशांक भी x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, लेकिन बस ये ध्यान रखना है इन दोनों बिंदु को ही लेना है, तो इसके निर्देशांक मिल जाएंगे -2 + 0 बटे 2 और 2 + 5 बटे 2, तो ये बन गया आपका -2 बटे 2 और 7 बटे 2, यानी -1 और 7 बटे 2, इसका बन गया -1 और 7 बटे 2। ऐसे ही देखो डी बी का मध्य बिंदु है ई, तो ई के निर्देशांक जो कि बी डी का मध्य बिंदु है ई, तो इसके लिए भी लगा देते हैं विभाजन सूत्र जो लगेगा, विभाजन सूत्र मध्य बिंदु वाला लगा देंगे x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, तो देखना x1 0 + 2 बटे 2 और 5 + 8 बटे 2,
तो बन गया ये 2/2 और 13/2, तो आंसर आ गया 1 और 13/2, 1 और 13/2, 0/2/2, 5/8। सॉरी बच्चों, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का लास्ट। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीर्ष दे रखे हैं समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, इनका क्षेत्रफल और हिंट भी दे रखी है ABCD। देखना, इसको दे दिया 3 0, इसका दे दिया 4 5, इसका दे दिया -1 4 और इसका दे दिया -2 -1। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बोला गया है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल देखते हैं, तो AC गुणा BD, और AC गुणा BD दूरी निकालें इसकी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, इनकी दूरी सूत्र निकाल लेते हैं किसकी, AC के बीच की। तो देखना ये x1 y1 और ये x2 y2, इधर भी x1 y1 और इधर x2 y2। तो दूरी सूत्र लगा देंगे 1/2 गुणा वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर 7.1 के जैसे y2 - y1 का स्क्वायर, गुणा इधर भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। समझना, दोनों के मान अलग अलग है, जो वर्गमूल अभी नहीं कर रहा हूं मैं सॉल्व। 1/2 गुणा यहां किसके लिए लेना है, AC के लिए, तो -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर, गुणा इधर भी देखते हैं x2 - x1, तो -2 -4 यानी -6 का स्क्वायर, गुणा प्लस इधर -1 और -5 -6 का स्क्वायर, -1 और -5 और -2 -4। ठीक है, 1/2 गुणा ये बन गया 16 + 16 गुणा ये बन गया 36 + 36। देखना, इसको 1/2 गुणा, यहां से 16 कॉमन ले सकते हो तो 1 + 1, इधर यहां से 36 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1। देखना ध्यान से, ये बन गया 1/2 गुणा 4 का वर्गमूल 16 गुणा √2 गुणा इधर भी 6 गुणा √2। देखना 1/2 गुणा 6 चौक 24 गुणा √2 गुणा √2 2 से 2 अलग, यानी 24 मात्रक स्क्वायर इसका आंसर होगा। मात्रक स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में जो यूनिट आती है वो स्क्वायर में होती है, और आयतन में क्यूब हो जाता है, और नॉर्मल होता है तो एक मात्रा की होती है। क्लियर है? इस तरीके से हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो ट्रिग्नोमेट्री की रहेगी, उसमें भी कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों?